नमस्कार, मैं राजा बनर्जी, राजा द स्पीकर चैनल में आप सबका स्वागत है। एक बच्चा मछली पकड़ रहा था। अपने दोनों हाथों से वो मछली को पकड़ने जाता और हाथ से वो मछलियाँ फिसल जाती। बार बार वो यही दोहराता रहता। इतने में एक मछुआरा वहाँ से जाता है और वो देखता है कि वो बालक दोनों अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से मछलियों को पकड़ रहे हैं। तो वो मछुआरा उसके पास जाता है और कहता है कि बच्चा, ऐसे तुम मछली नहीं पकड़ सकते। एक काम करो, ये छड़ी लो, ये रस्सी लो और ये कांटा लो, इससे लो और इससे तुम मछली को पकड़ो। वो मछुआरा उसको बता देता कैसे करना है और वो बालक उसको करके फिर उस डंडे को, उस कांटे को पानी में फेंकता है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब वो उठाता है, सोचता मछली फंसी होगी, लेकिन उठा कर देखता कि उसमें कोई मछली नहीं है। तो उसे लगता है कि मछुआरे ने मुझे कुछ गलत बताया है और वो दौड़ता हुआ मछुआरे के पास जाता है, कहता है कहाँ, इस कांटे में तो कोई मछली नहीं फंसी। तब उस मछुआरा जो है उससे कहता है, देखो बालक, एक काम करो, इसमें एक कीड़े को लगाओ, ये लो कुछ कीड़े लो, इसको इसमें लगा देना और धैर्य के साथ में बैठना, इतनी जल्दी मछलियाँ नहीं आएंगी, थोड़ा सा धैर्य रखो। और वो बालक वहाँ जाता है, फिर से वो कांटे को, उसमें कीड़े लगाकर कांटे को पानी में फेंकता है। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद उसमें हलचल महसूस होती है और उससे खींचता है। जैसे खींचता देखता उसमें मछली फंसी है। उस बालक को ये समझ में आ जाता है कि यदि किसी भी कार्य में धैर्य रखा जाए, अपने आप को शांत रखा जाए, तो उस कार्य में ज़रूर सफलता मिलती है। तो आप समझ गए कि मैं किसकी कहानी बता रहा हूँ। जी हाँ, ये है अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म 1816 में हुआ था। इनका व्यवहार लोगों के प्रति इतनी अच्छी थी कि लोग इनसे बहुत प्यार करते थे। मैं एक दो कहानियाँ आपको बताता हूँ कि जब ये एक आटा चक्की में काम करते थे तो इतने ईमानदार थे कि एक बार एक बुढ़िया आती है और वहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसे देकर चले जाती है। जब शाम को वो अब्राहम लिंकन उसमें बैठता है हिसाब करने के लिए, तो वो देखता है कि 4 पैसे उसको ज़्यादा मिले हैं। तो उसे पता चल जाता कि जो बुढ़िया आई थी सुबह, वो देकर गई है। अब उसको वो 4 जो पैसे रहते हैं उसको लेते हैं अब्राहम लिंकन और पैदल 5 माइल तक वो शाम को उस बुढ़िया के घर जाते हैं और जाकर वो पैसा उसे रिटर्न करते हैं। ऐसी बहुत सारी उनकी कहानियाँ हैं। जब वे प्रेसिडेंट बने तो एक दिन वो अपने जूतों को पॉलिश कर रहे थे। आप जानते हैं हमारे देश के मिनिस्टर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या फिर कोई भी मिनिस्टर हो या छोटे अतके के भी जो लीडर होते हैं, वो अपने आप को बहुत विशाल कुछ समझ लेते हैं। लेकिन सोचिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, उस समय वो प्रेसिडेंट थे और वो क्या करें, अपने जूते को पॉलिश कर रहे हैं। अपने जूते को पॉलिश कर रहे हैं तो एक अधिकारी आता, कहता है, सर आप तो प्रेसिडेंट हो, आप अपने जूते को पॉलिश कर रहे हो। तो अब्राहम लिंकन कहते हैं, क्यों, मेरा जूता और कोई पॉलिश करेगा? ये तो मेरा जूता है। अगर कोई दूसरा अगर मेरा जूता पॉलिश कर रहा है तो इसमें बड़ी बात क्या है? अगर मैं कर रहा हूँ तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ये जूता मेरा है और मुझे पहनना है, उसको नहीं पहनना है। तो सोचिए इसकी सोच कैसी थी कि अपना काम स्वयं करो। बहुत सारे ऐसे उस समय सिचुएशन बने थे अमेरिका में कि बहुत सारे जो संघ थे वो बोल रहे थे हम अमेरिका से अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से एक बहुत लंबा युद्ध चला। उस युद्ध को भी उन्होंने बहुत कुशलता के साथ धीरे धीरे उसे जीत लिया और अमेरिका को उन्होंने यूनाइटेड किया। एक और चीज़ जो अब्राहम लिंकन के बारे में है कि जो दास प्रथा थी, उस समय अफ्रीका से लोगों को लेकर आते थे और उन्हें बेचा जाता था। लिंकन ने देखा कि अफ्रीका से जो लोग आते हैं उनको बेरहमी से पीटा जाता है, मारा जाता है और उनको बेचा जाता है। उससे रहा नहीं गया और उन्होंने एक नियम निकाले कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी को भी दास नहीं बना सकता। और जो अफ्रीका से लोगों को लाया गया, आज से वो मुक्त हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप अच्छा काम करो तो आपके पीछे 100 बदमाश लग जाते हैं।
और इसी का उनको फल मिला कि उन्हें एक दिन थिएटर में वो बैठे थे, थिएटर देखने के लिए गए थे और वहाँ उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप अपने काम में ईमानदारी रखें, धैर्य रखें और स्वयं यदि अपना काम आप करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में बहुत सारी असफलताएं देखी है, लेकिन उन्होंने कभी अपने असफलताओं से घबराया नहीं। वो हमेशा कहते थे कि मैं अपनी असफलताओं से सीखता हूँ, जो असफलताएं मुझे मिली है मैं उससे सीखता हूँ। और आज सीखने के कारण वे आज महान, अमेरिका के महान प्रेसिडेंटों में उनका नाम शुमार है। धन्यवाद।